मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति टेक क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने आपको बता दिया था बुलियन अलजेब्रा में मैंने आपको एंड गेट, नॉर गेट और यूनिवर्सल गेट और एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट सारे बता दिए थे। आज मैं आपको कुछ थ्योरम्स के बारे में बताऊँगी। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं कुछ थ्योरम्स का उसमें मैंने यूज़ किया था, तो मैंने उसे बताया था मैं आपको डिटेल से बताऊंगी उन थ्योरम्स के बारे में। तो आज मैं आपको उन्हीं थ्योरम्स के बारे में बताऊंगी, उससे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हमारी कुछ थ्योरम्स होती हैं। जैसे हमारा होता है बुलियन अलजेब्रा में अगर a प्लस ए दे रखा होगा तो हम इसे 2a नहीं लिखेंगे, हम इसे जनरली a लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बुलियन अलजेब्रा में हम किसी एक फंक्शन को कितनी भी बार ऐड करें वो होता सिंगल ही है, हम उसे बार बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था और गेट में जब आप 1 + 1 करते हो तो 1 आता है, 2 नहीं आता है। 2 को जैसे बाइनरी में लिखते हैं 0 1 के फॉर्म में लिखते हैं, वो नहीं आता है, 1 आता है। वैसे यहाँ पे अगर हम a + a करेंगे तो हमारा a आएगा, 2a नहीं होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे हमारा होता है 1 + a बार = 1 होता है। ओके, ये क्यों होता है 1, तो मैं आपको ये प्रूफ कर देती हूँ। जैसे देखिए a + a बार = 1 है, ठीक है ना, ये 1 होता है। अगर आप ये प्रूफ है, अगर आप a = पहले 1 ले लीजिए, क्योंकि बाइनरी में आप जानते हैं 1 और 0 के फॉर्म में होता है। 1 लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे वार हो जाएगा तो 1 का वार 0 हो जाएगा, तो 1 आया। ओके, फर्स्ट प्रूफ। अगर आप a = 0 ले लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पर प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 0 का वार हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 आया। यानी कि दोनों के फॉर्म में 1 आया, तो यानी कि ये हमारे क्या होता है, a + वार = 1 होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही आपका होता है a + 1 = 1 होता है। a + 1 = 1 क्यों होता है, देखिए अगर हमने a = 0 दे रखा है तो 0 + 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर हमने a = 1 ले रखा है तो मैंने बताया 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो जनरली दोनों के फॉर्म में 1 आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए ऐसे ही क्या होता है, हम जनरली देखिए यहाँ पे एक वो है आपके सिंबल है। अगर हम ऐसे लिख दें AB और AB का होल बार, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इन्हें हम एक फंक्शन एक नंबर वो कर लेते हैं, एक जो वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे a है तो हम उसे वही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये AB है, यहाँ पे a और b का पूरे का बार है, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम ऐसे भी लिख सकते ABC + ABC पूरे का बार, तो ये भी हमारा 1 ही हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, देखिए अब हमारे कुछ होते हैं, ये तो हमारे हुए और गेट के फॉर्म में। ओके, ये किसके फॉर्म में हुए, और गेट के फॉर्म में। ओके, और गेट के फॉर्म में हुए। कुछ हमारे होते हैं एंड गेट के फॉर्म में, ठीक है। तो एंड गेट के फॉर्म में क्या होता है, तो चलिए मैं उससे बता देती हूँ आपका, ठीक है ना। देखिए एंड गेट, एंड ऑपरेशन, देखिए एंड ऑपरेशन में होते हैं। तो आपके एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का दे रखा था, एंड गेट में आप जानते हैं कि इनटू का साइन होता है और गेट में आपका प्लस का साइन होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है क्योंकि और गेट है। अब ये एंड गेट का होगा तो यानी कि ए होगा। देखिए a × a क्या होगा, तो जनरली जैसे वहाँ पे प्लस प्लस का था, a + a हो जाता है, वैसे a × a हो जाएगा। a को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दे वो a ही होगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 बार करें तो 1 ही आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर a की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे a आएगा। क्यों आएगा, देखिए मैं आपको प्रूफ बता देती हूँ। अगर देखिए यहाँ पर मैंने a = 1 लिया है, तो हम 1 × 1 दे रखा है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम a = 0 लिख लेते हैं तो यहाँ पे 0 × 1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे a = 1 माना था, हमने यहाँ पे देखिए हमने a = 1 माना था,
तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखे है ऑलरेडी, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। ए स्क्वायर टू हमने 0 माना, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ए स्क्वायर टू ए माना था, 1 माना था तो 1 ही आया। यहाँ पे ए स्क्वायर टू 0 माना था तो 0 ही आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो ए लेंगे तो वही हमारा रिजल्ट आएगा। तो वही दे रखा है कि ए इन मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर टू ए, यानी कि आप ए जो लेंगे आपका वही आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ए का आपका होता है ए इंटू ए बार स्क्वायर टू 0 होता है। 0 क्यों होता है? अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर टू 1 दे रखा है, तो ए तो है ए लिख दिया, और ए का बार यानी कि ए स्क्वायर टू 1 है, 1 का बार 0, तो यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर टू 0 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 0 का बार 1, तो फिर 0 हो जाएगा। तभी हम बोलते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाई ए बार स्क्वायर टू 0 होता है। ओके, तो आई होप ये आपके कुछ रूल्स हैं। जैसे आपका है ए बार इंटू ए बार क्या हो जाएगा, जनरली आप जान गए वही वाला है, तो ए बार इंटू ए बार ही हो जाएगा। ओके, तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, अलजेब्रा में आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही फेमस है, आपने पढ़ी होगी। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपका फर्स्ट ईयर में होगा, ठीक है, बीटेक वगैरह में भी आपने ये पढ़ी होगी थ्योरम्स, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बुलियन एग्जाम में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्किट आते हैं, तो उनको सॉल्व करने में लिए बहुत ईजिली हो जाता है। इसके देखिए इसका क्या होता है, अगर आपका ए प्लस A1 प्लस A2 A3 और डैश AN तक है, और इसका पूरे का बार लगा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जब इस पे बार टूटेगा, यानी कि वह एक एक की फॉर्म में टूटेगा, यानी पर्टिकुलर किसी एक पे होगा, पूरे पे नहीं होगा, तो हम इसे क्या करते हैं, जो हमारा प्लस साइन होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। यानी कि अब क्या हो जाएगा, ए का बार मल्टीप्लाई A2 का बार मल्टीप्लाई A3 का बार और डैश AN का बार, ऐसे हो जाएगा। ओके, यानी कि जो पहले जो था वो क्या था, प्लस में था और पूरे पे बार लगा था, बट जब हम उसे पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन पे बार तोड़ेंगे, यानी कि एक ही फंक्शन पे बार तोड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा प्लस चिन्ह होगा वो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला प्लस में। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 डैश मल्टीप्लाई बाई AN का हो पूरे का बार दे रखा है, ठीक है ना। अब इसे हमें पर्टिकुलर एक फंक्शन पे बार लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का बार प्लस A2 का बार प्लस A3 का बार प्लस A4 का बार और डैश प्लस AN का बार। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती हैं। ये क्या होता है, प्लस का माइनस से जब पूरे पे बार लगा होगा, तो अगर आपका प्लस में दे रखा होगा तो वही फंक्शन पर्टिकुलर सब पे बार हो जाएगा, पर्टिकुलर एक फंक्शन पे बार होगा और वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा होगा तो पर्टिकुलर सब पे एक एक बार लगेगा और वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है नाइस। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपकी कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम होती है, कॉम्प्लीमेंट थ्योरम होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जनरली यही होता है, अगर आपका फंक्शन एंड में दे रखा होगा तो वो और में हो जाएगा, अगर आपका फंक्शन एंड में दे रखा होगा तो वो किस में हो जाएगा, और में हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो फंक्शन आपका और में दे रखा है तो वो किस में हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जनरली क्या बोल सकते हैं, अगर आपका यानी कि मल्टीप्लाई में दे रखा है फंक्शन तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपका प्लस में दे रखा है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एंड से और में चेंज हो जाएगा, अगर और में दे रखा है तो एंड में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जनरली मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो प्लस में चेंज होगा, प्लस में दे रखा हो तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। तो चलिए मैं आपको इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ। ओके, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या है, फंक्शन है A, B और C का ये फंक्शन है, ठीक है ना। और आपको ये फंक्शन दे रखा है, पूछा गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, देखिए किसी को कॉम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है, पूरे पे बार लगाना, ठीक है। जैसे मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है तो हम इसके पूरे पे बार लगा देंगे, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 बार होता है। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का बार होता है। ओके, ये 1 का बार है। ओके,
ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, तो देखिए मैंने पूरे पे बार लगाया, जबकि मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे डी मार्गन्स थ्योरम लगेगी तो बार आपका हटेगा तो क्या होगा, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ए का बार, बी का बार, सी का बार, इसका होल बार हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स डी मार्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए का बार, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई था यहाँ पे बीच में, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, फिर बी का बार, फिर प्लस सी का बार। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो ब्रैकेट में अब इधर चेंज होगा, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। अब इसका चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ए का बार, बार, फिर मल्टीप्लाई था तीनों का फंक्शन, तो ये तीनों फंक्शन किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए किसी फंक्शन का डबल बार मतलब क्या होता है, वही फंक्शन, यानी कि अगर डबल बार हो जाता है तो हट जाता है बार। ठीक है, यानी कि इवन में बार लगे होंगे तो आपके हट जाएंगे, अगर ऑड में लगे होंगे तो एक बार लग जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हो गया, यहाँ पे आपका बार हट जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस फंक्शन का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन हो गया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट में आप कैसे करते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको दूसरा फंक्शन लेके बता देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये सेकेंड क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा है ए कमा बी कमा सी में दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये दे रखा है। अब पूछा गया है कि इसका बार बताइए, तो इसका बार मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो मैंने इसका क्या कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, मैंने इसका बार लगा दिया है। ओके, मैंने इसका बार लगा दिया। अब बार को मैं तोड़ूंगी तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। अब वी बार प्लस बी सी प्लस ए सी का होल बार हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, इस बार को मैं चेंज करूँगी तो ये दोनों पे बार जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस में तो ऑलरेडी था। अब मैं यहाँ पे बार तोड़ूंगी तो ये क्या होगा, बार बी सी का होल बार, यहाँ पे प्लस था, मल्टीप्लाई ए और सी का बार। ठीक है ना, ये ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया था ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं ये होल बार था, अब मैं इसे यहाँ पे बार चेंज करूँगी तो बी पे डबल बार हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा और सी पे बार हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, ए बार, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई में था सी बार हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डबल बार है तो ये बार आपका हट जाएगा। ओके, ए बार प्लस बी बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, और आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस सी बार। ओके, ये आपका आ गया। ठीक है, आप इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, अभी पेपर के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन की, पेपर में आपका कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस उससे तक की है क्वेश्चन। ठीक है ना, आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में जहाँ तक ये आंसर दे रखा है आप वहाँ तक की सॉल्व करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस और चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।